आइए प्रतिशत के सवालों को हल करते हैं। चालीस % का मतलब जी 5 से 5 कट गया, ठीक है। ये 2 से 4 बार जी कट गया, 3 से जी कट गया, तो अपने पास बचा x बराबर, ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, 113 गुणे 4 गुणे 5, तो जी 5 चौको 20 और 6 2 2, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हल करते हैं। रमन की आय 45,000 रुपए है। यदि वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने % की कमी या वृद्धि होगी? तो आय, व्यय और बचत। आय कितनी है? 45,000। 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि 45,000 का 1/8 निकालेंगे अपन, तो जी निकल आएगा 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, तो उसकी बचत हो गई 5,625। अब 45,000 में से 5,625 घटा देंगे अपन, तो ये बचेगा 5 8 3, जितना आ जाएगा 7 39,375, ठीक है। अब उसने कहा कि आय में 18% की वृद्धि हो जाए, इसमें 18% की वृद्धि हो जाए, व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए, उसके बाद बचत में क्या परिवर्तन आएगा? तो पहले हम 18% निकाल लेंगे, किसका? 45,000 का 18%, तो जी 2 9 18, 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 9 9 81, और 81 इसमें जोड़ देंगे अपन, 5300 आ जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा 20%, तो 20% अपन निकाल लेंगे। 39,375 का 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 55 25, तो ये आ जाएगा अपना 78 75, ठीक है। अब इनका अंतर 53 00 78 75, इनका अंतर 5 2 2, ये आ जाएगा 45,000 45,000
इनमें जोड़ देंगे 78 75 में, जी अभी नहीं करेंगे। 39,375 और 78 75 10 47,250 आ जाएगा जी। ठीक है, अब 47,250 इनका अंतर निकाल लेंगे अपन, यानी कि 5300 और 47,250, 11 में से 3 गए 8 बचे, 13 में से 8 गए 5 बचे, तो जी आ जाएगा 58,50। इसमें कितनी की वृद्धि हुई? 58,50 में 225 की, तो जी अपना आंसर आ जाएगा। 225 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। अगला सवाल हल करते हैं। सलीम ने 784 रुपए में एक वस्तु खरीदी जिसमें 12% जीएसटी शामिल था। जीएसटी जोड़े जाने से पहले वस्तु की कीमत क्या थी? इसका मतलब क्या है, जो 784 रुपया है वो 112% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू अपन को निकालनी है। ठीक है, तो अपन इसको काट लेंगे। जिस 7 बार कट जाएगा तो 700 आ जाएगा अपना आंसर, 700। ठीक है, अगला सवाल हल करते हैं। एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पादन का 11% भाग खराब निकल गया। यदि सही उत्पादों की संख्या 2047 है तो खराब उत्पादों की संख्या क्या होगी? यानी 11% की वैल्यू अपन को निकालनी है। ठीक है, सही उत्पाद है 2047, तो 100 में से 11 घटाएंगे अपन तो 89 बचेंगे, यानी कि 89% की वैल्यू है 2047। अपन को 11% की निकालनी है। ठीक है, या 11% की निकालनी है तो बस इसको सॉल्व करो। 11 तो ये 23 बार चला जाएगा। 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 3 25। सी अपना आंसर आ जाएगा। अगला है, दूध की कीमत 36 रुपए से बढ़कर 40 रुपए हो गई। इसकी कीमत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? जी आरपीएफ में पूछा गया सवाल है। अब 36 से 40 होगी, सिंपल सवाल है, यानी कि 4 बढ़ गई 36 पे, तो कितना होगी? 4 9 36, 1/9 इंटू 100। इसका मान कितना होता है? 11.11। जी आंसर हो जाएगा। इस सवाल को हल करते, एक आदमी ने प्रति रुपया 3000 में 2 वस्तुएं खरीदी।
मतलब एक वस्तु की कीमत 3,000 रुपया है, ये है उसका कहना। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा। उसके द्वारा अर्जित कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो पहली वस्तु 3,000 में खरीदी तो 110% निकाल लेंगे इस पर हम। 10% लाभ है तो 10% निकाल लो सीधा। 10% निकाल लेंगे तो 10% कितना आ जाएगा इसका? 10% का मतलब होता है 1 अंक बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा 300। फिर 3,000 का निकाल लेंगे अपन 5%, तो 10% अगर 300 है तो 5% 150 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा जी? 450। तो 450 कितने पर? 6,000 पर। जी अपन को निकालना है। तो ये 0 से 0 कट गई, 6 का भाग दे दो उसमें। 6 7 42 और 6 पंचे 6 7 42 3 30 6 पंचे 30। ये आंसर आ जाएगा। इसमें देखो, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वर्ग का क्षेत्रफल होता है a इंटू ए, ए बराबर, जब कोई संख्या गुणा में होती है तो हम उसमें सक्सेसिव परसेंटेज का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जब वो 10% बढ़ा दी जाती है तो 10 प्लस के 10 गुणे 10/100, उसके एरिया में परिवर्तन आ जाएगा नेट परसेंट। तो ये हो जाएगा अपना कितना? 21%। 21% अपना आंसर आ जाएगा। इस सवाल को देखते हैं। किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 70% की वृद्धि होती है। राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो 17% की कमी हुई और खपत में 70% की वृद्धि हुई, तो नेट निकालना है इसमें। तो नेट निकालने के लिए नेट परसेंट बराबर हो जाएगा, ये 70% की कमी है तो माइनस के 17 प्लस के 17 माइनस के 17 गुणे 17/100। तो जिसका आंसर आ जाएगा 17 का स्क्वायर करेंगे अपन, ये 0 माइनस के 17 सत्ते 119 और 17 एकम 17 और 11 289, तो माइनस के 2.85, मतलब जी कमी हो गई, इतने परसेंट की कमी हो जाएगा। जी अपना आंसर आ जाएगा। इस सवाल को हल करते हैं। रवीश के पास 1500 रुपए थे। सुनैना के पास रवीश की तुलना में 24% अधिक पैसे थे, जबकि सनातन के पास सुनैना की तुलना में 10% कम पैसे थे। सनातन के पास कितने पैसे थे? रवीश
सुनैना और सनातन, 3 लोग हैं इसमें। तो इनके पास है 1500। सुनैना के बाद रवीश की तुलना में 24% अधिक, यानी कि 1500 का 24% निकाल लेंगे अपन। 15 चौको 60, 15 दूनी 30, 3 36, 360 रुपए इसमें जोड़ देंगे तो सुनैना के पास कितने हो जाएंगे? 1860 रुपये। सुनैना की तुलना में 10% कम थे, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा 186। तो 1860 186 जी हो जाएगा 1674। सनातन के पास कितने पैसे थे? सनातन के पास 1674। बी अपना आंसर हो जाएगा, बी अपना आंसर हो जाएगा। शशि ने अपनी वॉशिंग मशीन 8000 रुपए में बेची। इसके मूल्य में 60% की वृद्धि की गई थी। इसकी मूल कीमत क्या थी? इसका मतलब क्या होगा कि 160% का वैल्यू 8000 है। 100% की अपन को निकालनी है, तो 160 का मतलब 16 पंचे 80, ठीक है। 50 बार चला जाएगा, यानी 50 गुणे 100, 5000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अपना आंसर आ जाएगा। इस सवाल को देखते हैं। एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना। यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? कुल विद्यार्थी 100 हैं, तो उसमें जो गर्ल्स हैं वो है 70, तो बॉयज कितने हो गए? 30। अब उन्होंने कहा कि इनका 70% 70 का 70% निकालेंगे अपन अगर, तो कितना निकलेगा? 49। इसका 70% कितना निकलेगा? 49। तो 49 यूनिट की वैल्यू अपन को 98 दे रखी है। 100 की अपन से पूछी है, जी इसका 2 गुना है, जी इसका 2 गुना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 200। आंसर कितना आ जाएगा? 200। इस सवाल को हल करते हैं। 3 व्यक्ति एक पद के लिए चुनाव लड़ते हैं और उन्हें क्रमशः 1136, 7636 और 11628 मत मिले। जीतने वाले उम्मीदवार के मतों का कुल मतों से प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे ज्यादा मत इस व्यक्ति को मिले, ठीक है, यानी कि ए बी सी 3 लोग हैं, इसको 1136 मिले, इसको 7636 और 11628। जी विजेता हो गया, जी वाला विजय हो गया। तो हमें इनका परसेंटेज निकालना, तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा। पहले तीनों को जोड़ लेंगे
यानी 11,628 बटे इन तीनों को जोड़ दो तो 8 6 14, 14 और 6 20, हासिल 2, 4 4 3 7, 7 3 10, हासिल 1, 7 7 6 13, 13 1 14, हासिल 1, 2 7 2 9, 1 10 और 1 ये 2 जी आ गया। इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है तो जी कट जाएगा। ठीक है, अब 204 से इसको काट दो। पांच चौको 20, 5 दूनी 10, 2 4 1 28, 7 बार कट जाएगा तो जी कट जाएगा 57 बार। तो अपना आंसर आ जाएगा 57%। डी ऑप्शन हो जाएगा। इस सवाल को हल करते हैं। एक ही पार्टी को अलग अलग स्थानों पर प्राप्त मतों के 31% और 26% मतों के बीच का अंतर 2350 है। इन मतों का 7% कितना है? यानी 31% मिले एक जगह मिले 26%। ठीक है, अब उनका मत जो है, मतों का अंतर 2000 है, तो 31 माइनस के 26 कितने हो जाएंगे जी? 5%। तो इसका मतलब क्या है? 5% की वैल्यू अपन को दे रखी है। इतनी 7% की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो ये हो जाएगा इतना। 5 से इसको काट दो। 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 0 7 सत्ते 49 और 7 चौको 28, 28 और 4, 28 और 4 32। जो आंसर आ जाएगा। इस सवाल में अपन 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, उससे भी अपना आंसर जी आ जाएगा। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? यानी कि 80,000 है जी, और 8% की कमी होती है, तो कितनी बची होगी? 92/100। फिर 5% की वृद्धि होती है तो 105/100। बस इसी का मान अपन को ज्ञात करना है। देखो ये 105 आ रहा, तो इसमें 7 आएगा। 7 का मल्टीपल चेक कर लो इसमें। ठीक है, 7 का मल्टीपल अगर हम चेक करते हैं, इसमें 7 आएगा। 15 सत्ते 105 होता,
तो 15 सत्ते 105, यानी 3 और 7 का मल्टीपल, 3 तथा 7 का मल्टीपल चेक कर लो, उससे आंसर आ जाएगा। पहले 3 का देख लो, 3 से कटने के लिए वो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखो 5 1 6, जे नहीं कटेगा। ये देखो 9, जे भी नहीं कटेगा। 7 2 9, 8 7 15, जे कट जाएगा। ये देखो 8 2 10, 5 15, जे भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है, जे अपना आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, ये 7 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, ऐसा शॉर्ट लगा लिया जाता है सवालों में, पूरा जब हल ना करना हो, हल करेंगे तब भी आ जाएगा। इस सवाल को हल करते हैं। एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे। पराजित उम्मीदवारों को बराबर बराबर मत मिले। पराजित उम्मीदवारों को बराबर बराबर मत मिले और विजयी उम्मीदवार को उतनी मत मिले जितनी बाकी दोनों उम्मीदवारों को मिलाकर मिले। यदि डाले गए कुल मत 1500 थे तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजयी उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कुल मिलाकर उसके कहने का मतलब ये है x, x और 2x ये हैं, 3 कैंडिडेट हैं A, B, C। तो 4x बराबर है 15, x बराबर 1500/4, 4 × 12, 4 × 7 28, 4 × 5 20। x की वैल्यू अपन को पता चल गई, 2x की वैल्यू निकालनी है अपन को। 2x गुणे 2, 10, 750, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं। राज की आय 45,000 रुपए है और उसका व्यय 33,000 रुपया है। यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो बचत में कितनी % की वृद्धि होगी। देखो आय, व्यय और बचत। पहले देखो 45,000 है इसकी आय, व्यय है 33,000, तो बचाता कितना होगा 12,000। ठीक है, अब उनका कहना है कि आय में 20%, व्यय में 12% की वृद्धि करी दी जाए। 20% का मतलब है 1/5, तो अपन 45,000 का 1/5 निकाल लेंगे। ये 9,000 आ जाएगा, 9,000 इसमें जोड़ देंगे अपन, तो 9 5 14, 5 54,000 हो जाएगा जी। ठीक है, इसमें 12% की वृद्धि कर दी गई तो 33, ये हो जाएगा 0, 12 × 36, 12 × 36, 3 39, 3,300, तो ये हो जाएगा 6,960। अब 54,000 में से जी घटा देंगे, 36,960, 0 4, 0 14 में से 7 गए, 7 बचे, यह आ जाएगा 17 0 40। तो इनमें कितना अंतर है, इनमें कितना अंतर है, ये है। तो 17 0 4 और 12,000 ये है। तो
ये परसेंटेज निकालने हैं। जे बिंदी से जे बिंदी कट गई। 12 चौको 48, 12 दूनी 42%। डी अपना आंसर हो जाएगा, डी अपना